अस्सलाम वालेकुम मज़द व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। वेदर फॉरकास्ट के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया। मज़द व्यूअर, अगर वेदर फॉरकास्ट की या लॉन्ग रेंज वेदर की बात की जाए तो ये ऐसा है कि इसका ड्यूरेशन जो मानसून का है वो कल की डेट से जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो लेकिन इसमें जो है वो नई डेवलपमेंट ये आई है कि मानसून अभी कुछ दिन और मज़ीद जो है वो लाजमी बरसना चाहता है। अगर आज की बात कर ली जाए और आने वाले कल की बात कर ली जाए तो यूं समझ ले कि इन 2 दिनों में और ख़ुसूसन आज के दिन में कल भी बहुत ज़ोरों की बारिश लगी रही है। जितना भी राइस जोन एरियाज़ हैं, गुजरात, झेलम, मंडी बहाउद्दीन, अगर आज की बात कर ली जाए तो आज यूं समझ लें कि जो जीटी रोड है ना, पानी जो बारिशी पानी है वो जीटी रोड को लाजमी टच करेगा। यूं समझ लें कि जीटी रोड पे वो एक फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी, ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। अगर सही मायनों में कहा जाए 300-400 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है आज की डेट में, तो ये बात बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो बारिश होनी है गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, वजीराबाद और आगे जनाब झेलम, दीना, इस एरिया तक, मंडी बहाउद्दीन का एरिया हो गया, तो इंतहा दर्जे की बारिश होनी है आज की डेट में। कल भी बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी, तो यूँ समझ लें कि एक झड़ी वाली बारिश जो है वो आज फिर से जो है वो शुरू हो जाएगी और मूसलाधार किस्म की बारिश होगी। बज़ाहिर अगर कल दिन के औकात की बात की जाए तो दिन के औकात में जब फुल धूप निकली रहेगी, लेकिन जैसे ही पिछला पहर आएगा, शाम होने के करीब होगी, तो इंडियन साइड से जो है वो बादल जो है वो फोटाबाज, मिंचनाबाद, कीर वाली, आगे बहावलनगर, हरूनाबाद, इस साइड से जो है वो बॉर्डर एरियाज़ के साथ जो है ये फिर से अपना जो है वो गिराव कर लेंगे। और जो ये इलाके मैंने बताए हैं, इन इलाकों में जो है वो फिर से ठीक ठाक बारिश हो जानी है। तो इसके साथ अगर बात कर ली जाए 6 सितंबर की, तो 6 सितंबर में ऐसा है कि गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ननकाना, शेखपुरा, झेलम और इन एरियाज़ में जो है ये फिर से दिन के औकात में जो है कहीं हल्की, कहीं ज़्यादा और कहीं मुतदिल किस्म की बारिश जो है ये फिर से हो सकती है। और फिर यही बारिश चलती चलती जो है ये राजस्थान एरियाज़ को क्रॉस करती मशरक़ी बॉर्डर के साथ इंडिया के मुल्क का जितने भी हमारे अजला हैं उनसे क्रॉस होती होती, जैसा कि उकाड़ा, लाहौर, कसूर और आगे जनाब हरूनाबाद, भावलनगर, चिश्तियाँ, फोटाबाज, और इसके साथ साथ जो है ये बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार खान तक, ये जितनी भी बॉर्डर एरियाज़ की पट्टी है इसमें जो है ये शदीद किस्म की बारिश फिर से हो सकती है। इसके साथ अगर 7 सितंबर की बात कर ली जाए तो मोटे मोटे ज़िला आप दोस्तों को बता दूं कि फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, खानेवाल, लोधराम, बहावलपुर, अहमदपुर, चरखिया, रेंज, जारखा, सादकाबाद और सिंध की जो शुमाली पट्टी है इस पे जो है ये 7 सितंबर को ठीक ठाक बादल होंगे और एक अच्छी बारिश भी जो है वो मुतवक्के है। अगर बात कर ली जाए 8 सितंबर की, तो 8 सितंबर को ऐसा है कि ये बादलों का रुख जो है सिंध की मशरकी साहिल पे मशरकी पट्टी के साथ जो है वो मुंसलिक हो जाएगा। और 8 सितंबर को यूँ समझ लें कि जो जितनी भी मशरकी सिंध के अजला हैं उनमें और ख़ुसूसन ख़ासकर जो है ये कराची में यूँ समझ लें कि एक बारिशी स्पेल इंतहा दर्जे की बारिश बरसाएगा। और ये सिलसिला जो है ये आने वाले 3 और 4 रोज़ तक मज़ीद जो है ये चलता रहेगा। ये सिलसिला 1 या 2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं है और हो सकता है कि इस सिलसिले में कोई और डेवलपमेंट भी आ सकती है कि ये सिलसिला जो है ये तकरीबन कोई 5 या 6 दिन तक भी जो है मुहित हो सकता है। अगर इस सिलसिले की बात कर ली जाए कि इससे जो है ये सिंध पे क्या असरात मुरतब होंगे, तो इस सिलसिले की वजह से जो सिंध पे असरात मुरतब होने हैं वो ये हैं कि पहली फुर्सत में तो ये बारिशी सैलाब की सूरत हाल बन सकती है। दूसरा, तब तक जो है ये दरियाए सिंध में भी तुगयानी आ चुकी होगी, पानी भी पहुंच चुका होगा। और तीसरे नंबर पे जो कराची की सूरत हाल बनेगी, कराची में थोड़ी बहुत मुतदिल बारिश हो जाए तो वैसे ही रोड ब्लॉक हो जाते हैं, जो गटर हैं वो उबलना शुरू हो जाते हैं, तो वैसे ही रास्ते जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट बंद हो जाते हैं। तो अब की जो बारिश बताई जा रही है ये 8 तारीख से लेकर 10 और 11 सितंबर तक, तो ये बारिश यूँ समझ लें कि कराची में जो है ये बिल्कुल तहस नहस करके रख देगी हर चीज़ को। खुसूसन जो गहराई वाले एरियाज़ हैं जिनमें पानी खड़ा हो जाता है और निकासी का कोई खातर का अमल नहीं है, उन इलाकों के लिए जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा तशवीशनाक साबित हो सकती है। और अगर ज़रई अराज़ी की बात की जाए जहाँ पे फसलें हैं, तो यूँ समझ लें कि उधर भी बारिश जो है बहुत अपने गलत जो है असरात मुरतब कर सकती है, क्योंकि फ़्लड की सूरत हाल भी बन जानी है और साथ में जो है ये मतलब बारिशी सैलाब की सूरत हाल भी बन सकती है। तो यूँ समझ लें कि पानी जहाँ जहाँ पे जाता है तो पानी पे पानी आशक होता है। जैसे ही सैलाबी सूरत हाल बनती है तो ऊपर से जो है ये अल्लाह पाक जो है ये बारिश बरसाना शुरू कर देता है। अल्लाह पाक के हर काम में जो है हिकमत है, दनाई है। हम लोग जो हैं ये अल्लाह पाक की इस हिकमत और दनाई को समझने से कासर हैं, हमें इतनी बसात नहीं है।
تو اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اپنا خصوصی رحم کرم اور فضل فرمائے ہم انسانوں پہ، ہم مسلمانوں پہ اور پوری امت مسلمہ پہ اور خصوصاً پاکستان پہ اپنا خصوصی رحم کرم فرمائے۔ امید کرتا ہوں دوستوں میری آج کی ویدر اپڈیٹ جو ہے یہ آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویدر اپڈیٹ پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔